आते हैं और मैथमेटिक्स के जो ज़्यादातर सवालात होते हैं वो इस पर बेस करते हैं कि फाइंड एक्स। और ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है अगर आप इसकी इजी एक ट्रिक समझ जाए कि किस तरह आपको एक्स को अलग करना है और उसमें से जवाब आपको एक्स का हासिल करना है। इसी से रिलेटेड हमने ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं अकॉर्डिंग टू 07 स्टैंडर्ड। जो BPS 7 की जो जॉब्स के लिए जो सवालात आते हैं वो इस तरह के होते हैं। 3x - 15 माइनस का 6। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये सोचना है हमें फाइंड क्या करना है x। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए हम इस x को किसी तरह भी अलग कर लें। अब देखें अगर हम यहाँ पर सिंपल x लिखें जो लिखा हुआ है 3x = अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 15 है माइनस का, 6 है माइनस का, तो हम उस तरफ ले जा रहे हैं प्लस का। ये 15 हो जाएगा। ये साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ की रकमें थी वो वहाँ पर शिफ्ट कर दी। अब ये देखिए 15 + 6 कितना हो गया, 21 हो गया। 3x = 21। अब 3 यहाँ पर x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड। x हमने अकेला कर दिया, x = 2/3। अब हमें देखना है 3 के टेबल में 21 आता है। जी बिल्कुल आता है। अगर हम 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ें तो फिर आता है 21। हमने x फाइंड कर लिया, x = 7। अब दूसरा सवाल है 2x + 3 = 3x - 2। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 2 बार x आ गया तो अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ देखें ये है 3x, ये है 2x। यहाँ पे 2x इसके साथ प्लस में, यहाँ पर ये 3 है 2 के साथ माइनस में। अब 2x बड़ा है या 3x, 3x बड़ा है तो इसको यहीं रहने देंगे, जो 2x है उसको हम उस तरफ ले जाएंगे। 3 = 3x माइनस का 2x माइनस का 2। 3x में से 2x गए, एक x बच गया। किसी भी 3 में से अगर 2 चले गए तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो हमारे पास 3x थे, उसमें से हमने 2x निकाल दिए तो कितना बचा, 1x बचा। और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करेंगे तो आंसर वही आता है जो अगली रकम है। अब ये यहाँ पर 2 क्या है, माइनस में, यहाँ पर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 3 + 2 = x। अब ये क्या है, x = 5। अब कोई इश्यू नहीं है अगर 5 = x लिख दें या x = 5 लिख दें, हमें पता चल गया जो x की वैल्यू है 5 है। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल क्या है, 6 + 5x = 30 माइनस का x। अब वही सेम ट्रिक हमने करनी है। क्या करना है, यहाँ पे 5x माइनस का x। अब इस x को यहाँ पर लेकर चले जाएं हम। 6 + 5x प्लस का x = 30। अब ये 5x में अगर हम एक और x जमा कर दें तो 6x हो जाएगा। 6x = 30। अब क्या करें अब यहाँ पर ये 6 क्या है, प्लस में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उससे पहले अगर हम कुछ और करना चाहे वो भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इधर इसी तरह से आ जाएं। अब यहाँ पर ये गया 30 माइनस का 6, 6x = 24। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो x = 4। अब लास्ट सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसमें हमें y, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हमें अलग करना है। अब ये है 15y = f, 15y = 15। अब हमें y अलग करना है। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ। अच्छा अब देखें, कोई भी चीज़ इस तरफ प्लस कर रही हो तो इक्वल्स के उस तरफ जाकर माइनस करेगी। कोई भी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हो इक्वल्स के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगी। अगर यहाँ डिवाइड कर रही है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगी। इस तरह से डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में और प्लस कन्वर्ट होगा सब्सट्रैक्शन में। तो y = 15/15 ये कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई 1। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप